हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लाया हूँ एडवांस स्ट्रक्चर, स्पोकन स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। तो यह स्पोकन का जो है फोर्थ वीडियो है, यानी कि मैं 3 वीडियो इसके पहले मैं बना चुका हूँ। इसी तरह से हर एक वीडियो में मैं एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ाया हूँ जो स्पोकन में बोले जाते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस तरह का वीडियो आप देख रहे हो दोस्तों, और आप घर पर प्रैक्टिस करें तो आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पहला मैं जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लाया हूँ, ये स्ट्रक्चर का नाम है इन द हैबिट ऑफ। इसका मतलब होता है आदत होना। इन द हैबिट ऑफ का मतलब क्या होता है? आदत होना। इसको हम सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आप लगाइए इज, आई एम, आर, वाज, वर। अगर पास्ट टेंस है तो वाज वर लगाइए, प्रेजेंट टेंस है इज एम आर लगाइए। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर बीच में आपको लगाना इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ के बाद फिर यहाँ पे अदर वर्ड लगाइए। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में क्या क्या दिया है। यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे देखो, पहला सेंटेंस है मुझे दूध पीने की आदत है। मुझे दूध पीने की आदत है। तो अभी हमारा ये टेंस प्रेजेंट है, तो मुझे के लिए मुझे आई लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मी नहीं करेंगे, आई करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। तो आई लगाएंगे, आई साथ एम आ रहा, प्रेजेंट टेंस साथ एम लगाएंगे, आई एम। फिर जो हो गया देखो, सब्जेक्ट हो गया आई, और हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब आई एम। उसके बाद बीच में लिखो इन द हैबिट ऑफ। यहाँ क्या हो जाएगा? इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ हो गया। उसके बाद अब इसके बाद क्या होगा? जब भी इन द हैबिट ऑफ के बाद जब कोई वर्ब आएगा तो वह आईएनजी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो पीने के लिए हम ड्रिंक नहीं करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। मुझे दूध पीने की आदत है। आगे देखो, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? दूसरा सेंटेंस में दिया है उसे हल्ला करने की आदत है। उसे हल्ला करने की आदत है, तो ही, तो उसे के लिए ही हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस इज लगाएंगे, ही के अनुसार ही इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग अ नॉइज। हल्ला करना वाला शोर मचाना, मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा। ही इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, आगे दिया है, आगे यहाँ दिया है राजू को ताश खेलने की आदत थी। यह पास्ट टेंस है, तो राजू यहाँ पे सिंगुलर तो वाज लगाएंगे, राजू वाज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स माने होता ताश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस देखो, मुझे दूध पीने की आदत नहीं थी। यह पास्ट टेंस का नेगेटिव है, तो आई वाज नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। फिर यहाँ दिया है, एक मिनट इसको थोड़ा मैं छोटा करूँ। रानी को सुबह में टहलने की आदत थी। पास्ट टेंस है, तो रानी वाज इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग हो जाएगा। फिर यहाँ दिया मेरे शिक्षक को अंग्रेजी बोलने की आदत है, तो माय टीचर इज, यहाँ पर हो जाए इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो यह था इन द हैबिट ऑफ का यूज। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है आइदर ऑफ द टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों में से कोई एक। जैसे दो चीज़ें हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको यूज करना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आइदर ऑफ द टू। इस आइदर ऑफ द टू के बाद जिस नाउन के बारे में आप दोस्तों बात करोगे वह नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। और वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो आप इज लगाइए, पास्ट टेंस रहेगा तो वाज लगाइए। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या यहाँ दिया है, दोनों में से एक कमरा बड़ा है। दोनों में से एक कमरा बड़ा है, तो इसके लिए हो जाएगा आइदर ऑफ द टू रूम्स। ठीक है, दोनों रूम में से एक बड़ा है, तो इज बिग हो जाएगा। तो आइदर ऑफ द टू रूम्स इज बिग। ठीक है, देखो आइदर ऑफ द हो गया ना। उसके बाद आइदर ऑफ द के बाद कह रहा है कि नाउन क्या लगाना आपको? प्लूरल, तो टू रूम्स प्लूरल हो गया। तो वर्ब क्या लगाना आपको है? प्रेजेंट रहेगा तो इज लगाना है। उसके बाद देखो बिग क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। आगे देखो,
यहाँ दिया है दोनों में से एक लड़की बहुत सुंदर है, तो क्या करना आपको, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज वेरी ब्यूटीफुल, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज वेरी ब्यूटीफुल। इन सारे स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन करिए और इस पर आप सेंटेंस बनाइए, अब बोलिए। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिया है, दोनों में से एक लड़का बदसूरत है, तो आइदर ऑफ द टू बॉयज इज अगली हो जाएगा, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज अगली। फिर यहाँ दिया है दोनों में से एक नदी गहरी है, दोनों में से एक नदी गहरी, तो आइदर ऑफ द टू रिवर्स इज डीप हो जाएगा, आइदर ऑफ द टू रिवर्स इज डीप। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला स्ट्रक्चर है। इस वीडियो में दोस्तों मैं 4 स्ट्रक्चर लाया हूँ। अब देखो, आइदर ऑफ द हो गया है, अब हम बात करेंगे नाइदर ऑफ की। नाइदर ऑफ द टू, नाइदर ऑफ द टू मतलब होता है दोनों में से कोई, कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नहीं, दोनों में से कोई नहीं होता, इसका मतलब वही वही स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे यहाँ दिया नाइदर ऑफ द टू, उसके बाद नाउन आपको प्लूरल लगाना है, प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इज लगाना, पास्ट टेंस रहेगा तो वाज लगाना, उसके बाद आपको एडजेक्टिव लगाना है। ठीक है, देखो यहाँ दिया है दोनों में से कोई लड़की अच्छी नहीं है, दोनों में से कोई लड़की अच्छी नहीं, क्या होगा इसका अंग्रेजी, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज गुड। ठीक है, यहाँ से आपको नॉट नहीं लगाना, इसी के बाद नॉट नहीं लगाना, क्योंकि नाइदर एक खुद अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। आगे दिया दूसरा है, दोनों में से कोई अंगूठी पुरानी नहीं है, तो नाइदर ऑफ द टू रिंग्स इज ओल्ड हो जाएगा, नाइदर ऑफ द टू रिंग्स इज ओल्ड। आगे देखो, यहाँ पे दिया है दोनों में से कोई किताब फटी हुई नहीं थी, तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है, नाइदर ऑफ द टू बुक्स वाज टॉर्न, टॉर्न माने फटा हुआ, तो नाइदर ऑफ द टू बुक्स वाज टॉर्न हो जाएगा। दोनों में से कोई लड़की नटखट नहीं थी, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज नॉटी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे जो है अगला जो हमारा स्ट्रक्चर इसमें दोस्तों, इसमें जो है यहाँ दिया वन ऑफ द, वन ऑफ द जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है में से एक, यानी कि उनमें से कोई एक। यहाँ पे देखो क्या होगा, न वन ऑफ द लगाना है, उसके बाद यहाँ पे नाउन प्लूरल लगाने से कि 3 3 4 5 6, यानी कि नाउन यहाँ पे प्लूरल लगाना है, 2 नाउन हो सकते, 3 नाउन हो सकते, 4 नाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन आपको प्लूरल लगाना है, और यहाँ पे इज लगाना है, वाज लगाना, फिर उसके बाद एडजेक्टिव लगाना। कहने क्या मतलब है, यहाँ पे से 3 4 5 इस तरह अंक लगाना है, फिर जो यहाँ पे नाउन को प्लूरल लगाना है, इज लगाना, वाज, फिर एडजेक्टिव लगाना है। तो कहने का मतलब एक नाउन तो प्लूरल आएगा वन ऑफ द के बाद, लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो सिंगुलर वर्ब इज लगेगा, पास्ट रहेगा तो वाज आएगा। ठीक है, देखो चारों में से एक लड़की खूबसूरत है, तो इसको कैसे बोलेंगे, वन ऑफ द 4 गर्ल्स इज क्यूट कहो या तो ब्यूटीफुल कहो। ठीक है, फिर यहाँ दिया है तीनों में से एक कमरा छोटा है, तो वन ऑफ द 3 रूम्स, सॉरी छोटा है ना, 3 रूम्स, यहाँ पे वाज नहीं रहेगा, मिसप्रिंट है, यहाँ पे इज रहेगा, प्रेजेंट टेंस इज रहेगा, तो इज स्मॉल रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है तीसरा है, पांचों में से एक कार पुराना था, तो वन ऑफ द 5 कार्स वाज ओल्ड, वन ऑफ द 5 कार्स वाज ओल्ड हो जाएगा। यहाँ देखिए तीनों में से एक लड़का तैराक है, वन ऑफ द 3 बॉयज इज आ स्विमर, स्विमर इज आ स्विमर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ क्या कह रहा है, पांचों में से एक गाय काली थी, तो वन ऑफ द 5 काउज वाज ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, 50 में से एक कलम अच्छी है, तो वन ऑफ द 50 पेन्स इज गुड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिया है, 10 में से एक कलम सस्ता था, तो वन ऑफ द लगाएंगे, फिर लिखेंगे 10 पेन्स, वन ऑफ द 10 पेन्स वाज चीप हो जाएगा, चीप माने सस्ता।
तो बस दोस्तों इस वीडियो में मैं टोटल 4 स्ट्रक्चर लाया था स्पोकन का, जो अंग्रेजी बोले जाते हैं। इन स्ट्रक्चर का यूज कहीं कहीं होता है। इसी तरह से मैं हर एक वीडियो में 4 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर लाऊंगा। बस आप वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए रोज, आप बहुत कुछ सीख जाओगे दोस्तों इस वीडियो से। क्या होता है ना, लोग छोटे यूट्यूबर पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, उनकी वीडियो को लोग लाइक भी नहीं करते हैं, दूसरी बात वो सब्सक्राइब नहीं करते, उनको विश्वास ही नहीं रहता कि हम इनके चैनल्स को सीख सकते हो। हमेशा बड़ों चैनल वालों को, बड़े यूट्यूबर को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों विश्वास करिए, आप सीख सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।